सज्जनों, आप कैसे अपनी मांग भरें? 3 प्रश्नों का मैं आपको उत्तर दूंगा जो आपके जीवन में सबसे ज़्यादा 3 प्रश्न महत्व रखते हैं। कैसे सर्वप्रथम आप अपनी मांग को भरेंगे? कैसे आप कलश का पूजन करेंगे? अगर किसी कारणवश चंद्रमा नहीं निकलते हैं तो आपको चंद्रमा देवता की कैसे उस स्थिति में पूजा करनी है, तो मैं आपको इस वीडियो में सारी जानकारी बताऊंगा। ओम नमो वांग मनसाति सर्वरूपायंत सात्महे आदिमाद्यंत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेशामादिभूताय भक्तानामार्तिनाशने भक्तानामार्तिनाशने। जय माता की। मैं पंडित दीपक आत्माराम शास्त्री। प्रिय भक्तजनों, कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि 13 तारीख चंद्रोदया करवा चौथ के व्रत के विषय में आप लोगों को कैसे इसका विधान करना चाहिए, और इसमें छोटी छोटी 2-3 आपको जानकारी देता हूँ जो आपके जीवन में कुछ हेल्प हो पाए, आप उसका विधान कर पाएँ। तो सज्जनों, सर्वप्रथम माताएं बहनों को स्नान आदि करके पूर्ण रूप से अपना श्रृंगार करना चाहिए, क्योंकि माता का अगर श्रृंगार पूर्ण होगा तो ही आप स्वागवंती माने जाएंगे। और स्वागवंती लेडीज़ों का तो ये है कि जैसे आपने देखा होगा सत्यवान सावित्री की आपने कहानी सुनी होगी। स्त्री का जो स्वाग है वो उसमें इतनी शक्ति है कि यमराज भी हार चुके हैं। यमराज भी उस स्त्री से डरता है जो अपने स्वाग को हमेशा पूर्ण रूप से सज धज कर रहती है और उसका सही से विधान से स्वाग को अपना श्रृंगार करती है। तो सज्जनों, सर्वप्रथम माताओं को उस दिन क्या करना चाहिए? स्नान आदि करके 7 बार अपनी मांग भरनी है। सज्जनों, मांग भी आजकल मैं देखता हूँ कि लेडीज जरा सा टीका लगाती हैं, ये मांग नहीं कहलाती है। सब मांग का इतनी बड़ी शक्ति है कि आपको 7 बार यहाँ से लेकर पूर्ण रूप से यहाँ चांद तक, ये चंद्रमा केंद्र माना जाता है मस्तिष्क का। तो आपने सर्वप्रथम आपकी शादी जब हुई होगी तो आपने देखा होगा कि सब पूजा पाठ कराए, हवन आदि हो गया, लाजा होम हो गया, फिर भी आपके शास्त्र ये कहता है कि कन्या कुमारी कहा। कन्या के क्या है? 7 वचन 7 पद जब तक पूर्ण रूप से ना हो तो तब तक वो कार्य पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं होता या संपन्न नहीं होता। तो सज्जनों, सर्वप्रथम आपकी जो नींव है वो मांग से स्टार्ट होती है। मांग को आप विधि विधान से कर लेंगे तो आपके जीवन में आपके पति की कभी अल्प मृत्यु नहीं हो सकती है, कोई अल्प कष्ट नहीं आ सकते हैं। स्त्री की मांग की सबसे बड़ी शक्ति है कि किसी स्त्री का अगर पति मान नहीं रहे होंगे या शराब आदि पीते हों तो वो स्त्री अगर अपनी मांग का टीका अपने पति के मस्तक पर लगा देती है तो जीवन में उसका पति कभी शराब नहीं पी सकता। या किसी स्त्री का बच्चे उसके कहना नहीं सुनते हों तो अगर उनको भी तिलक लगाया जाए तो उसके बच्चे हमेशा उनके कहना आज्ञा के हिसाब से चलेंगे। तो साहब, मांग के ये आपको मैंने थोड़ा सा भाव अर्थ बताए हैं। तो सज्जनों, यह स्वागिन लेडीज़ की मांग की बहुत बड़ी शक्ति है। और उसके बाद आपको क्या करना चाहिए? विधि विधान से आपको एक वस्त्र लाल रंग का चौकी के ऊपर बिछाना चाहिए, क्योंकि पूजा में सर्वप्रथम आसन आपका स्वच्छ होना चाहिए। अगर आपका आसन शुद्ध नहीं है तो आपकी पूजा जो है विधि विधान से या शुद्धता से नहीं हो सकती। सर्वप्रथम आसन शुद्ध होना चाहिए हमारा पूजा का। तो सज्जनों, 7 वस्त्र अगर आपके पास लाल उपस्थित है तो ठीक है, अगर लाल वस्त्र नहीं है तो अगर पीला वस्त्र है तो वो आप चौकी के ऊपर बिछाएं। उसके बाद उस पर मौली से बांधकर
या कलावा से बांधकर उस पे आप सर्वप्रथम ओम का चिन्ह बनाएंगे हल्दी से। उसके बाद दूसरा आप सतिया बनाएंगे, तीसरा आप जो है श्री का बनाएंगे। तो सज्जनों, आपको ओम के चिन्ह में क्या करना है कि एक तांबे के पात्र में आपको जो है जल भर करके वो रखना है, और कलश का जो है आपको क्या करना है कि उसमें 11 पत्ते होने चाहिए। सज्जनों, लोग बार क्या करते हैं, कलश तो रखते हैं परंतु उसका भी विधान से नहीं रखते। कोई 3 ही पत्ते रखते हैं, कोई 4 पत्ते रखते हैं, या कोई खंडित पत्ते रखते हैं। सज्जनों, कलश को जब भी रखो आप तो उसमें स्वच्छ पत्ते, साफ सुथरे गंगा जल, पानी आदि से धोकर तभी रखें। और 4 पत्ते, 2 पत्ते तो लक्ष्मी जी के लिए, 2 गणेश जी के लिए, और 7 जो पत्ते हैं वो जो आपको विष्णु भगवान के नाम से नमो विष्णवे नमः, नमो विष्णवे नमः, इस प्रकार का उच्चारण करना है। 7 पत्ते रखने हैं। उसके ऊपर आपको पूर्ण पात्र रखना चाहिए चावल भरकर, और उसके ऊपर दीपक रखना चाहिए देसी घी का, उसे प्रज्वलित करें। बगल में ओम जो सतिया आप बनाएंगे उसके ऊपर आपको गणेश भगवान और लक्ष्मी जी को विराजना है। और जो आप श्री जो है स्वाग का चिन्ह है, उसके ऊपर आपको जो है करवा चौथ की भगवान की फोटो लगानी है। सर्वप्रथम आप गणेश विघ्न हरता है उनका पूजन करें, माँ लक्ष्मी जी का आह्वान, गणेश जी का आह्वान करें, पूजन करें। दूसरी प्रक्रिया में आपको जो है कलश भरण भगवान का पूजन करें। यथास्वरूप जो भी आपको मंत्र आते हैं, अक्षत आदि, रोली आदि से उस पर सतिया बनाएं। मिष्ठान आदि, पान के ऊपर सुपारी, लौंग, इलायची, फल आदि रखकर भोग लगाएं। उसके बाद आपको करवा चौथ की सज्जनों व्रत कथा कहनी है। और कई लोग मेरे से यह प्रश्न कर रहे हैं कि गुरुजी, अगर बाई चांस चांद नहीं आता तो हमें क्या करना चाहिए। तो सज्जनों, मैं इस पे आपको ये विषय बताता हूँ कि पहले ज़माने में आपने देखा होगा कि गांव देहातों में क्या भाव होता था, सामान नहीं मिल पाता था। जैसे शहरों में गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति उपलब्ध हो जाती हैं, तो वहाँ क्या करते थे कि साहब गाय का गोबर का जो है आपको गणेश बनाना पड़ता था, उसके ऊपर दूर्वा घास रखनी पड़ती थी, गणेश जी का प्रतीक मान के उनकी पूजा करते थे। या शहरों में जैसे गाय का गोबर, शुद्ध गाय का नहीं मिल पाए, देसी गाय का गोबर नहीं मिल पाए, तो क्या करना चाहिए, वहाँ पे जो सुपारी के गणेश बनाए जाते थे। इसी प्रकार की किसी कारणवश अगर चंद्रमा देवता नहीं दिखाई देते हैं आपको, तो क्या करना चाहिए सज्जनों, आपको देसी घी का दीपक लेना है और छन्नी के ऊपर उन्हें रखकर अपने पति को सामने खड़े करके और जल का पात्र से अर्घ्य चढ़ाएंगे। ये सोचेंगे कि जो दीपक है वो दीपक नहीं है, वो साक्षात चंद्रमा देवता है, क्योंकि जैसी रखोगे भावना वैसी आपके कार्य सिद्ध होंगे। क्योंकि क्या करोगे आप, बाई चांस चंद्रमा नहीं प्रकट होते हैं तो आप पूरी रात भर भूखे नहीं रह सकते। इसलिए जो है आपको जो है दीपक को रखकर और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे चंद्रमा देवता, क्योंकि कलयुग में ऐसे भी सज्जनों अग्नि को जो है सबसे ज़्यादा महत्व दिया। अग्नि अहम प्रत्यक्ष देवता, क्योंकि कलयुग में अग्नि जो ऐसे देवता हैं जो प्रत्यक्ष उनका कोई स्वरूप नहीं बना सकता। जैसे अन्य भगवानों को हमने बनाया कि ये गणेश जी हैं, ये लक्ष्मी जी हैं, ये विष्णु जी हैं, ये और है, वो हमारे अंधकार को दूर करने के लिए बनाए गए। आपको दीपक को प्रत्यक्ष चंद्रमा की आकृति माननी है, साक्षात मानना है, और आप अर्घ्य देंगे तो 100% आपकी पति की आयु लंबी होगी, उम्र लंबी होगी, और जो थोड़ा सा जल बचेगा वो आपके पतिदेव आपको ग्रहण कराएंगे। वहीं से आप अपना व्रत खोल लीजिए। और मैं भगवान विष्णु से प्रार्थना करूंगा कि आपके जीवन में सुख मंगलमय हो, आपकी पति की लंबी आयु हो, आपके घर में खूब धन ऐश्वर्य वैभव का प्राप्त हो। जय माँ लक्ष्मी। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हम छोटी छोटी जानकारी आपको बताते रहें। जय माँ राजराजेश्वरी।